जैसे इतनी चीजें आ गई सामने, ये कीटनाशक ये तो समझ में आ गए जी। कि भाई नीम डाल लो जी स्वामी जी। और जो है नीम नहीं तो सुरक्षा या अभिमन्यु डाल लो, उसमें तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हुआ। ये अब इतनी चीजें आ गई, जिंक, पोटास, सल्फर, एनपीके, एजोटो, फिर फास्फोटिक, और फिर जो है चलो ये नीचे जमीन में डालने वाले तो फिर भी इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हुआ, ह्यूमिक। और ये जाइम क्या है? जाइम एमिनो बेस्ड सॉइल एप्लीकेशन के लिए जुताई से पहले डालने के लिए होता है। ये भी ग्रेन्यूल, जी ये भी ग्रेन्यूल बेस है। इसमें ह्यूमिक में और जाइम में क्या अंतर है? स्वामी जी ये ह्यूमिक एसिड बेस्ड है ह्यूमिक, और जाइम जो है ये एमिनो लिक्विड बेस्ड है। अच्छा, तो इसमें दोनों की प्रॉपर्टी अलग, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। न्यूट्रिएंट कंपोजिशन, इसको डालें कि इसको डालें, फिर वही बात आई। अगर मुझे डालना होगा, मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, तो मैं ये दोनों बाल्टियां लूंगा और आधा आधा करके डालूंगा। ये बात हुई ना समझ में आने वाली कि माने 1 एकड़ के लिए, और 2 एकड़ में डालना है तो 1-1 डब्बा ले लिया, फिर 1-1 पूरा लेके मिला लिया। अभी मैं 5-5 मिलाऊंगा। अब बात समझ में आई। अब इसका और कंफ्यूजन क्लियर करो कि अब ये 1 2 और 3, 1 2 3 4 5 6 चीज हो गई, और ये 7वीं चेतना हो गई। अब ये 7 और 8वीं वायु जिंक हो गया। अब ये 8 चीजें हो गई, इसका क्लेरिफिकेशन करो भाई। जी स्वामी जी, ये एक जैसे मार्केट में टूथपेस्ट लेने जाते हैं तो 8 कंपनीज का रखा रहता है अलग। तो उसमें देखना पड़ता है हमें कि हमें कौन सा पैकेट चाहिए और किस कंपनी का चाहिए। बोला जाता है कि टूथब्रश और टूथपेस्ट हमेशा हमें 3-3 मंथ पे जो है चेंज करना चाहिए, क्योंकि उसमें फ्लोराइड का कंटेंट रहता है। लेकिन हमने ऐसा बना दिया ना, पतंजलि का दंतकांति ऐसा बना दिया, 13 जड़ी बूटियां डाल के आपको 13 तरह के टूथपेस्ट यूज करने की जरूरत ही नहीं है। एक पतंजलि का यूज करो, उसमें सारे आपके दांतों की समस्याएं, लंबी उम्र होगी, उसमें ना पायरिया होगा, ना खून आएगा, ना दांतों के ऊपर की लेयर कमजोर होगी, सब कुछ नहीं होगा। तो इनमें से अब ये तो आपके क्योंकि अलग अलग प्रॉपर्टी है ना इन सब की। स्वामी जी, अगर मैं किसान हूँ, मैं खेती कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे ज़मीन में पोटेशियम का कमी हो रहा है, या मैंने जो फसल लगाई है उसमें उस किस चीज की कमी है? उसमें पोटास की कमी है कि सल्फर की कमी है कि जिंक की कमी है कि उसमें फिर नाइट्रोजन की कमी है, तो फास्फेटिक की कमी है, तो उसकी कमी के अनुसार इसको लेगा ना। जी, हाँ, ये बात समझाओ। एक चीज ये है। अच्छा, फिर इनमें तो ये चीज आ गई, चलो भाई मिट्टी का टेस्ट कराया कि भाई मेरे को नाइट्रोजन की चाहिए कि फास्फेटिक चाहिए कि फिर जो है पोटास सल्फर। ये एनपीके क्या है स्वामी जी? इसमें तो अलग अलग तत्व बता दिए। जी जी, इसमें कौन सा तत्व? हाँ, एक साथ नॉर्मल रूटीन में ग्रोथ करने के लिए एनपीके दिया जाता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये तीनों विटामिन की तरह है। जी ये एक ही में है। चिलेटेड फॉर्म यानी कि एनपीके का मतलब क्या होता है? एन नाइट्रोजन, पी फास्फोरस, के पोटेशियम। हाँ, ये केमिकल नोटिफिकेशन 3 in 1 कर दिया जी। 3 in 1 जी, ये 3 in 1 ये हो गया। चलिए, अब इसका थोड़ा कंफ्यूजन कम हो गया। अब लोगों का कंफ्यूजन स्वामी जी एक चीज और रहता है कि एनपीके में ही सल्फर भी मिला दें, उसी में पोटाश मिला दें और एक ही प्रोडक्ट बनाएं। तो वो एक ही लेके डालेगा तो उसको पैसा भी कम पड़ेगा और सब चीजें मिल जाएंगी। तो इसमें सर्टिफिकेशंस और गवर्नमेंट रेगुलेशंस इतने ज़्यादा लगे रहते हैं कि जैसे ही हम लोग उसके अंदर ये मिला के डालेंगे, इसका रेशियो खराब हो जाएगा। एनपीके का आपस में ही एक रेशियो है कि ये 4 to 5% रहेगा, गवर्नमेंट के रेगुलेशन। जी, चलिए, अब ये बताओ, ये चेतना भाई, इसमें तो बड़ी चेतना आ गई। नाम भी आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे रख रखे हैं। तो चेतना की चेतना बताइए क्या है? जी स्वामी जी, इसमें सिर्फ अमीनो एसिड खोल सकते हैं? जी जी बिल्कुल स्वामी। ये क्या है? ये लिक्विड? जी स्वामी जी। इसको मतलब ऐसे निकालेंगे, ड्रॉप वाइज इसको सुई से छिद्र करना पड़ेगा। तो ये क्या काम इसका करेगा? 3 बूंद 10 लीटर में पर्याप्त होता है। 3 बूंद? जी, 10 लीटर पानी? जी स्वामी जी, मैं बताता हूँ कैसे बनता है ये। जैसे ये एनपीके है या ये सुजीवा है, ये अमीनो एसिड है, प्रोटीन हाइड्रोलिसेट है। जैसे प्रोटीन हम लोग बनाते हैं, प्रोटीन बनने के बाद कुछ एंजाइम्स हैं, प्रोटीन बनाते हैं, तो हम लोग को एक स्पेसिफिक साइज का प्रोटीन चाहिए होता है। तो जो उसमें से लेकिन जब बनते हैं तो उसमें छोटे भी प्रोटीन बनते हैं, कुछ बड़े भी प्रोटीन बनते हैं। तो वो जो छोटे और बड़े हैं, बीच वाला तो हमने ले लिया, वो प्रोटीन के नाम से अलग हो गया, लेकिन जो छोटे और बड़े होते हैं वो प्रोटीन हाइड्रोलिसेट कहलाते हैं। ये अलग हो गया। जो एनपीके है उसमें एनपीके मिल रहा है, लेकिन चेतना इसमें अमीनो एसिड भी है, सिट्रिक एसिड भी है, फॉलिक एसिड भी है। फर्मेंटर से 1000 लीटर जो बना था, उस 1000 लीटर को हमने 1 लीटर बना दिया। अच्छा, तो वो 1 लीटर ये है समझ जी, ऐसा कंसंट्रेट। तो इसका 3 ही बूंद काफी है 10 लीटर के लिए और 1 एकड़ के लिए।
तो ये 1 सीसी कितनी जमीन के लिए? ये 5 ml है। अब ये किसान के ऊपर है। अब अगर जैसे मैं कोई महंगी फसल लगा रहा हूँ तो मैं 2-3 बार इसको डालूंगा। अच्छा। ये कोई नुकसान नहीं करेगा, नेचुरल है। जितना प्लांट को लेना है उतना ही लेगा, जितना पौधे को चाहिए ये उतना ही लेगा, बाकी छोड़ देगा। लेकिन ये ज़मीन में भी कोई असर नहीं करेगा। 46% बोला जाता है नाइट्रोजन यूरिया में, लेकिन प्लांट को कितना चाहिए होता है? 2%, 3%, 4%, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई फसल होगी तो। लेकिन जो बाकी बचा हुआ 40% और 42% है वो कहाँ गया? वो ज़मीन में रहा और केमिकल फॉर्म था, इसलिए वो नुकसान पहुंचाता है हमारे जीवाणुओं को। तो वो जीवाणु मरते हैं, ज़मीन का एफिकेसी जो है वो खराब होता है, उर्वरकता उसकी कम जी होती है। जी। तो ये चेतना में जो चीजें हैं वो नुकसान नहीं करती? जी नहीं, ये विटामिन है। ये प्लांट के एक ये सीसी 1 एकड़ में 3 बार डाल सकते हैं? जी स्वामी जी। और ये 3 से ज़्यादा बार डलेगा। 3 बूंद में 3 ml नहीं हुआ, ये 5 ml है। बहुत मतलब ज़्यादा है ये। 1 ml डाल सकते हैं तो 5 बारी। अगर गाँव के आदमी, किसान आदमी कहाँ वो तराजू लेके बैठेगा, तराजू में तो तुलेगी भी नहीं। तो 3 बूंद डाला 10 लीटर में? जी 10 लीटर में, और 1 एकड़ में डाल दिया। स्प्रे कर दिया। ऐसे कितनी बार यूज होगा ये बताओ? उस हिसाब से तो फिर ये 4, 5, 10 बार भी हो सकता है। हाँ, करीब 6-7 बार यूज हो जाएगा 3 बूंद। जी आराम अच्छा, ये जो है कीमत भी बहुत कितनी है इसकी? 50-60 रुपए की। हाँ, तो ये तो फिर कॉस्ट भी बहुत कम है इसकी। जी, इससे क्या फर्क पड़ेगा? स्वामी ये बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है। इतनी सी छोटी सी चीज, किसानों को गोबर ट्रॉली भर के डालते हैं जी। ये यूरिया भी कट्टा भर के डालते हैं, जो भी अब आपका ये दानेदार खाद भी कट्टा भर के डालते हैं। उनको आपको इसकी 3 बूंद डालियो, कहेगा क्यों बावड़ा बना रहा है? जी मैं बताता हूँ इसका। देखो ये ठीक समझाओ। मैं बिल्कुल ऐसा बताऊंगा कि लोग एकदम क्लियर हो जाएगा। ये बाबा जी ने ये अच्छे साइंटिस्ट खड़े कर दिए जी। 3 बूंद डालो 10 लीटर पानी में, बोले ये वीरान कर रखा, मैं परेशान कर रहे हैं हमको, ऐसा सोचेंगे। स्वामी जी सच्ची 3 ही बूंद डालनी जी। और 5 डल गई तो 5 डल गई तो भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन 3 काम पूरा करेगी जी। मतलब 3 से जो भी एक्स्ट्रा होगा उससे ज्यादा का जरूरत नहीं रहता है पौधे को। जरूरत 3 ही बूंद की है जी नहीं। और 10 लीटर पानी में जी, और उसको छिड़क दो जी। तो क्या काम करेगी एकदम? स्वामी जी जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण डॉक्टर जो है बोलता है कि आपके शरीर में जो है खाना नहीं लग रहा है, उसको न्यूट्रिएंट वॉश बोलते हैं। हाँ, गांव में बोलते हैं भाई खाता पीता तो खूब है, लगता नहीं है। बोले बालक जो है ना 15 किलो का घी का पीपा खा गया और 15 ग्राम वजन नहीं बढ़ा। जी स्वामी जी, उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो पाथवेज चलाते हैं हमारे शरीर के अंदर। उसी तरीके से पौधे के अंदर भी कुछ पाथवेज चलते हैं जो जैसे प्रकाश, उसमें फोटोसिंथेसिस एक पाथवे है, उसी तरीके से उसका मतलब वो अपनी गंदगी कैसे बाहर निकालता है वो एक पाथवे हुआ। वो खाना कैसे बनाता है, फिर खाने को चारों तरफ कैसे पहुंचाता है, फ्रूट के पास कैसे पहुंचाएगा, ग्रोथ कैसे करेगा, ये सब एक एक पाथवेज हैं। आदमी में, पशुओं में जीव होता है, पेड़ पौधों में भी जीव होता है। जी बिल्कुल। और उसको भी जो है वो अपना पोषण भी करता है और अपनी जो गंदगी है उसको साफ भी करता है, सारी चीजें करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसमें क्या काम? अब जैसे एक विटामिन की कमी से उसका एक पाथवे ब्लॉक हो जाएगा। तो जैसे अब खाना पच ही नहीं रहा, वो ले रहा है शरीर में लेकिन वो पच नहीं रहा है, उसमें से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। जैसे हम लोगों का लीवर से जूस नहीं निकला तो वो खाना पचा नहीं। हाँ। तो बोल दिया कि जी खाना नहीं लग रहा, जैसा खाया वैसे ही निकल गया। भोजन को पचाने का काम माने लीवर का भी है, जो स्टोमक में डाइजेस्ट है, और जो भी हमारी जो सलाइवा इसका भी है। कई चीजें मिलकर के जैसे भोजन को डाइजेस्ट करती हैं और अलग अलग पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, अलग अलग पोषक तत्व जो अलग अलग जगह से अवशोषित भी होते हैं। जी। तो उस तरह से इसमें से अगर एक छोटा सा भी कोई चीज, जैसे लीवर काम करना बंद कर दे, बाइल जूस नहीं निकला, तो फिर जो हमने खाना खाया उसमें सिर्फ एमाइलेज जो सलाइवा में मिल रहा है, एमाइलेज एंजाइम, वो सबको नहीं तोड़ पाएगा, वो 30% ही तोड़ पाता है। तो लेकिन फिर बाकी 70% कहाँ गया? और एब्जॉर्ब होने के लिए उसको खत्म मतलब टूटना बहुत जरूरी है, तो वो टूटा नहीं, तो फिर जैसा खाना खाया वैसे ही निकल गया। तो पाथवे चली लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो चीज काम की थी वो नहीं निकली। ये इसमें जो विटामिन मिलते हैं, या फॉलिक एसिड मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है, अमीनो एसिड मिलता है, ये इतनी कम मात्रा में है। इसको हमने क्या किया है, 1000 लीटर को 1 लीटर कर दिया। तो अब 1 लीटर को आप वापस 1000 लीटर में घोल के 1000 लीटर बना सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके का है। ये नैनो टेक्नोलॉजी है, मतलब हमने कंसेंट्रेट बना लिया। एक फर्मेंटेशन करने के बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम का एक प्रोसेस है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या माइक्रोफ्लो लिए जी। और जीवों से क्या बनवा? जीवों से हमने इनको तोड़ के सिंपल हर्बल एक्सट्रैक्ट नाम से, मतलब ये प्रोडक्ट हमने जैसे बना लिया। नहीं, जीवों का ही एक्सट्रैक्ट बना दिया? जीवों से नहीं, जीवों से बनवाया जी। वो जो नहीं की जी नहीं, उसमें
जैसे मधुमक्खी से शहद बनवाते हैं। जी, क्या गुरुजी। बात है। तो वो हमने मीडिया, होशियार हो आप लोग, सबको काम में लगा के रखते हो। तो जो मीडिया हुआ, जो उसमें 1000 लीटर जैसे मीडिया था, उसमें 1 किलो 2 किलो या 5 किलो तक जीव निकलेगा अगर हम लोग निकालते हैं। तो वो जो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और माइक्रो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, उससे हम लोग जीवों को अलग कर लेते हैं और जो प्रोडक्ट है उसको अलग कर लेते हैं। अब वो प्रोडक्ट अगर 1000 लीटर हमारे पास आ गया तो उसको 75% 90% हम लोग कम कर लेते हैं। तो 90% का मतलब हुआ 1000 लीटर से 100 लीटर बनाना, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जी। तो वो ये चीज़ है, बस पैक कर दिया, उसके बाद वापस इसको उतना ही डाइल्यूट कर सकते हैं हम लोग। ये होम्योपैथी की दवाइयों की तरह पोटेंशियल बढ़ाते रहते हैं। जी, ये वाला काम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या नेचुरल केमिस्ट्री में हमेशा स्वामी जी यही चलता है कि प्लांट के पत्ते में से कौन सा इसमें से तेल निकलता लेकिन है। आपको ये कैसे पता लगा कि ये चीजें जो है ये उसको पौधे को देंगे तो उसको फायदा करेगी? स्वामी जी, इसको रिसर्च करके पता लगता ये रिसर्च के बेसिस पे लगता है और इसका सर्टिफिकेशन होता है। टेस्टिंग के लिए दूसरी लैब्स में भेजा जाता है, सरकारी लैब्स में भेजा जाता है। टेस्टिंग करने के बाद ही वो लोग सर्टिफाई करते हैं कि आप इसको बेच सकते हैं। सर्टिफाइड किया हुआ है चेतना के लिए? हम लोगों के पास यूसोका का है, उत्तराखंड का ही ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी है। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक उपक्रम है। इसके अलावा DSIR से हम लोगों का स्वामी जी चल रहा है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर से हम लोगों का चला हुआ है, CIB से हम लोगों के पास है कि मतलब NOC टाइप होता है। CIB से NOC और रहेगा कि इससे कोई नुकसान नहीं है। जो है ये तो हो गया कि इसकी मान्यता वाला प्रश्न हुआ जी। लेकिन ये तो बहुत जोरदार रिसर्च है। तो ये ऐसी चेतना की तरह का कोई प्रोडक्ट और भी कोई बनाता है? स्वामी जी मार्केट में हाँ अवेलेबल रहता है, ये फर्मेंटेशन बेस ही है। तो मतलब ये लेकिन ये बायो वाले बनाते हैं। लेकिन हमेशा इतना है कि जैसे 100 kg चाहिए तो पूरे मार्केट भर के जितने भी कॉम्पिटिटर्स रहेंगे वो 10 ही kg अवेलेबल अभी भी मार्केट में करा पा रहे हैं। बाकी अभी 90 जो है अनएक्सप्लोर्ड है, मतलब अभी तक उधर देखा नहीं गया। इतना बड़ा मार्केट है इनका। ये आपकी बहुत बिकती है? जी स्वामी जी, ये भी लार्जेस्ट सेलिंग में से है। ये हाई सेलेबल प्रोडक्ट है, देखने में छोटा लग रहा 5 है ml का है जी। लेकिन ये नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर तैयार किया गया, माने सूक्ष्मतम स्तर पर जाकर के तैयार किया गया है। तो 3 बूंद 10 लीटर पानी में डाल करके किसी भी फसल पे जी, चाहे आम है जी, चाहे अंगूर है चाहे सेब है चाहे गेहूं जो बाजरा मकई और जो है ये इसको गन्ने को बढ़ाता है। जी स्वामी जी, अगर जहाँ पे नॉर्मल सुजीवा से काम नहीं हो रहा है, NPK से काम नहीं हो रहा है, ये ट्रबल शूट करता है, मतलब ये शूटिंग करता है, मतलब अल्टीमेट। जी, जहाँ पे कोई किसी से समस्या है रामबाण। जी रामबाण, तो ये रामबाण है। चेतना जो है इससे फसलों में चेतना लौट आती है। जी स्वामी जी। तो ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत सस्ता है, 50 रुपए का प्रोडक्ट है। और ये 50 रुपए का प्रोडक्ट यदि आप एक फसल में 3 बार भी डालते हैं तो 25 रुपए का खर्चा आया। जी बताइए, ये तो मुझे लगता है सारे देश में इसका प्रचार होना चाहिए और इससे उसकी क्रॉप कितनी बढ़ जाती है फसल। स्वामी जी ये अर्ली उपज है ये बोला ही जाता है कि फ्रूटिंग और फ्लावरिंग को पहले मतलब और थोड़ा सा जल्दी हो जाए उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जल्दी भी हो जाती है। जी, यही इसकी स्पेशलिटी है, भी नहीं, यही इसकी स्पेशलिटी है कि ये अर्ली फ्लावरिंग और अर्ली फ्रूटिंग के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, ये उसी को ट्रबल शूट बोला गया। जो है जो एक तो गड़बड़ तरीका अपनाते हैं जी, कि जो वो तो केमिकल हुआ, वो स्टेरॉइड फॉर्म हुआ। पशुओं को जो दूध देने वाला इंजेक्शन जिससे लगा के दूध निकालते थे उसको लौकी में लगा दिया, कद्दू में लगा दिया, तो वो बहुत जल्दी और वो जल्दी और जो है ज्यादा उपज देने लगी, तो वो तो गलत तरीका हो गया। तो इसको यदि लौकी में डालेंगे तो जल्दी फसल देने शुरू कर देगी। बिल्कुल स्वामी जी, ऐसा रहेगा। हम लोग नॉर्मल खाना खाते हैं, नॉर्मल हेल्थ रहती है, लेकिन बोलते हैं कि एक्सरसाइज करना शुरू कर दो तो और जो है शरीर अच्छा बनता है। तो बस ये वो एक्सरसाइज है, एक तरफ स्टेरॉइड और एक तरफ एक्सरसाइज, तो ये वो एक्सरसाइज जी नेचुरल। तो जैसे उसमें जो फल आना 2 महीने में शुरू होता था, तो ये कितना कर देगा? 2 महीने का टाइम पीरियड कितना कर देगा? स्वामी जी 5 दिन पहले 10 दिन पहले, वो भी बहुत मायने रखता है जब ऊपर बादल रहते हैं। मतलब कि अगर इससे पहले अगर हमने फसल काट ली होती जल्दी उसके ऊपर, जी स्वामी जी, थोड़ा सा और पहले हो जाता है, तो उसका टाइम रिड्यूस कर जी। जैसे कुछ बीमारियों को दवाइयाँ ठीक नहीं कर पाती लेकिन योग ठीक कर सकता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये भी है। तो ये एक तो अर्ली हो गया काम, जी जी, और जो है उसकी वृद्धि भी हो गई, दोनों काम जी स्वामी जी। ये फूलों को और जो उनके फ्रूट होते हैं उन्हें झड़ने नहीं देता पौधों से। कहते हैं ना, जो फूल उगते हैं फूल झड़ जाते हैं और वो फ्रूटिंग नहीं हो पाती है। बहुत ज्यादा होता है, जी खास करके जैसे हम देखते थे पहले लौकी लगाते थे जी, तो उसमें फिर वो बीज झड़ जाते थे। ऐसे कद्दू है, हाँ, फूल झड़ जाते हैं उनके, और फिर उसमें फ्रूटिंग नहीं हो पाती है। तो
फिर उसमें धूनी करते थे। जी स्वामी जी, हाँ तो ये धूनी है। हाँ स्वामी जी, आप इसे स्प्रे कर दोगे तो फूल झड़ेगा हाँ, ये नहीं, धूनी और स्वामी जी उसका जो फल होगा वो टपकेगा नहीं टाइम अच्छा, से फल पहले। भी- हाँ फल भी फल ऐसे- भी टाइम से नहीं। पहले टपकेगा नहीं और फूल भी झड़ेगा नहीं। स्वामी जी इसकी मेन क्वालिटी यही है चेतना की। तो इसके रिजल्ट्स आपके पास कितने किसानों का फीडबैक आया होगा? सिर्फ एक अभी मुझे एग्जांपल याद आ रहा है, किसान ने समस्या ये रखी थी कि उसके जो कटहल थे वो मतलब गिर जाते थे, वो छोटे-छोटे गिर छोटे, हाँ वो मतलब वेट नहीं ले पा रहा था। हाँ। तो उसमें उसने ये प्रयोग किया था, तो फिर उसने फीडबैक मतलब लिख के जो है लेटर में फीडबैक हम लोगों के पास दिया था। तो वो बस ऐसे एक ये याद तो है। आम में भी प्रॉब्लम आती है, ये- आम के भी छोटे छोटे वो ऐसे झड़ते स्वामी रहते हैं। जब कटहल जो है 5-5 ऐसे केजी ही- का ये रख सकता है, तो फिर आम तो फिर कुछ भी नहीं है। मतलब कटहल सबसे यूपी में- भारी होता है जी। अब कोई आदमी जो है कटहल के पेड़ के नीचे बैठा हो और आप ऊपर से कटहल टूट के पड़ जाए, या तो सिर फूटेगा या नाक टूटेगा। तो कटहल को भी रोक देता है। जी। क्या बात है, बड़ा जोरदार काम है। फिर बाकी भी चीजों के माने उनके फ्लावर को रोकना जी स्वामी जी। और उसको स्ट्रेंथन करना, और उनके बीजों को स्ट्रेंथ, जो उसके बाद जो फल आगे उनको फल आगे स्ट्रेंथन उनको- करना। जी। नहीं तो झड़ते रहते हैं ना, आम झड़ते रहते हैं, चीकू झड़ते रहते हैं, ये बादाम झड़ते रहते स्वामी हैं, सब ऐसे। जी, तो जी। ये तो अच्छा काम है। जी स्वामी तो खैर, तो ये पतंजलि के बायो फर्टिलाइजर्स के जो डिफरेंट पीवीआर के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आपको बताया। और हमारा मकसद है कि ये सारे काम हम ग्रामोद्योग न्यास के तहत, एक ट्रस्ट है ये ग्रामोद्योग, और इसका मकसद कोई प्रॉफिट कमाना नहीं, इसलिए मैंने कहा व्यापार नहीं, अपितु व्यापार के नाम पर जो चारों ओर अत्याचार चल रहा है उससे लोगों को बचाना, कुछ कमाई करना नहीं, देश की भलाई करना मकसद है। और ट्रस्ट होता ही नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, यदि अंग्रेजी में उसको बोलते हैं, कि बिना लाभ के, क्योंकि अर्थ का तो आधार लेना पड़ता है, बिना अर्थ के तो अनर्थ हो सकता है, कोई चीज़ में सार्थकता नहीं आ सकती, इसलिए इनके पीछे अर्थ जरूर जुड़ा हुआ है। लेकिन सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, धर्म पूर्वक अर्थ माने धर्म करने के लिए अर्थ का समायोजन है। तो ये पतंजलि पशु आहार, फीड सप्लीमेंट्स, पशु औषधियाँ, फिर नैसर्गिक तरीके से खेती करने के तरीके आपको बताए, और अंत में हमने आपके सामने ये रखा कि किस तरह से आप इन जैविक खाद, जैविक जो कीट रक्षक हैं उनको अपना करके अपनी फसल को बहुत सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी उपज को, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, और कई तरह के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं। और जो विषमुक्त खेती का, कुदरती खेती का जो अभियान है कि एक देश में समृद्धि भी आए, स्वास्थ्य भी आए, और ये जो तमाम जो कीटनाशक और फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का जो बहुत बड़ा कुचक्र चल रहा है, जिससे मैंने कहा लाखों करोड़ रुपए, करीब 20 लाख करोड़ रुपए उसमें बर्बाद हो रहे हैं, जिंदगियां तबाह हो रही हैं, गर्भ से जो शिशु पैदा हो रहे हैं वो अपंग पैदा हो रहे हैं, और जन्म से ही बच्चों को डायबिटीज़ है, जन्म से ही बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम है, जन्म से ही पीलिया, ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो एक तरह से बीमारियों का बहुत बड़ा कुचक्र चल रहा है, उससे बचाना, माने इसके उद्देश्य के ऊपर मैं बात करूं तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन मकसद यही है कि आप कुदरती खेती पर, विषमुक्त खेती पर, नैसर्गिक नेचुरल फार्मिंग पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आएँ, और इससे अपने आप को बचाएं और प्रकृति को बचाएं, एक स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण करने के लिए, और ग्रामीण भारत में भी समृद्धि लाने के लिए यहाँ हमारा अभियान है पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास का ट्रस्ट का। और उसकी एक महत्वपूर्ण प्रकल्प के बारे में, उसकी कई इकाइयां हैं। एक उसका हमने कहा पशु आहार, फीड सप्लीमेंट्स, पशु औषधियाँ, दूसरा कुदरती खेती, गोपालन और गाय की नस्ल का सुधार, और उसमें एक इकाई ये PBRI की जो पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास के तहत चल रही है। और इस पूरे अभियान के बारे में और उसके पूरे काम के बारे में आपको बताया। ये कार्य आगे और बढ़ता रहेगा। आप जो इनका प्रोडक्ट्स का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे चेतना का अभी तक मुझे अनुमान है कि कम से कम कई लाख, धीरे धीरे संख्या करोड़ों में होने वाली है, कई लाख किसान अभी तक इसका प्रयोग कर चुके हैं और उनके बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं हमारे पास। ऐसे ही लाखों लोगों ने जो है ये नीम का प्रयोग किया है, सुरक्षा का प्रयोग किया है, अभिमन्यु का प्रयोग किया है, और लाखों किसान जो है ये अलग अलग प्रकार के जो आपको सल्फर से लेकर के
और पतंजलि जो दानेदार खाद से लेकर के तमाम चीज़ों का उपयोग किया है और इनका ज़बरदस्त परिणाम उनको मिला है। तो जो किसान इनका उपयोग कर रहे हैं वो फीडबैक्स हमें और भेजते रहे। हम यहाँ पर भी खुद भी जो है जो कुदरती खेती का जो तरीका था, तो जो खाद से जो कुदरती खाद गोबर गोमूत्र से जो अलग अलग प्रकार के खाद कीटनाशक कीटरक्षक बना रहे थे उनका हम उपयोग करते हैं। इनका भी अपने यहाँ पर भी हमने एक मॉडल जो फार्मिंग माने इनका उपयोग करके क्या किसानों को क्या मिलेगा पहले हम प्रयोग करते हैं, उसके बाद आप तक ये प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। ऐसे नहीं कि हमने लैब में बनाया और जो है आप तक दे दिया पैकिंग करके, ऐसा नहीं। इनका लैब वाला और जो साइंटिफिक रिसर्च डेटा वाला एक काम है, उसके बाद खुद जो है पीवीआर के इन प्रोडक्ट से अपने यहाँ खेती करते हैं, जो है फील्ड ट्रायल उसको बोलते हैं। तो फील्ड ट्रायल जमीन पर उनका व्यवहारिक जो उपयोग है वो खुद किया जाता है। अपनी सैकड़ों एकड़ जमीन पर ये प्रयोग चल रहा है। फिर पूरे देश भर में लाखों किसान जो अपने करोड़ों एकड़ भूमि पर इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब हमारा अभियान ये है कि ये काम गांव-गांव तक पहुंचे और गांव-गांव तक इस काम को पहुंचाने के लिए हमने तय किया कि अभी जो इसके वितरक हैं वो ज़्यादातर जिला स्तर पर हैं, तो हम तहसील स्तर पर पतंजलि पशु आहार और फीड सप्लीमेंट और औषधियों की तरह ही, क्योंकि ये एक सोप में दोनों काम नहीं हो सकते। एक खाने वाली चीज़ें हैं, दूसरी है ज़मीन में डालने वाली चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट के रूल भी हैं कि आप एक जगह दोनों चीज़ का विक्रय नहीं कर सकते। हाँ, यदि आपके पास 2 सोप हैं तो आप एक पतंजलि किसान सेवा केंद्र पर ये पीवीआरआई के प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं और दूसरे पतंजलि किसान सेवा केंद्र पर आप जो है पतंजलि पशु आहार फीड सप्लीमेंट्स और पशु औषधियाँ दे सकते हैं। ये 21 प्रोडक्ट हैं और उसके अभी हमारे पास में 14 प्रोडक्ट हैं, तो उसको भी अभी बढ़ाया जाएगा। ये भी प्रोडक्ट्स और बढ़ेंगे। कुल मिलाकर के दोनों जो है 50 से 100 के बीच में पहुंच जाएंगे। मैक्सिमम 100 से ज़्यादा तो प्रोडक्ट हो नहीं सकते। और इसमें भी जो बहुत ज़्यादा जिनकी ज़रूरत है, दोनों मिलाकर के कुल 50 से नीचे प्रोडक्ट होते हैं। तो 12 बाई 15 की या 10 बाई 10 की 10 बाई 12 की एक सोप के ऊपर आप इन प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं। और यदि आपके पास सामर्थ्य है तो करीब 3 लाख रुपए पशु आहार फीड सप्लीमेंट्स और पशु औषधियों वाले कार्यक्रम जो है उस सेवा के लिए आपको खर्च करना पड़ता है और उससे ये सेवा गांव तक पहुंचाई जा सकती है। और ये जो पूरे प्रोडक्ट्स हैं पीवीआरआई के, इसको रखता है एक जो है वितरक, तो उसको तहसील लेवल पर तो कितना उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है? शुरू में हम उनसे 3 से 5 लाख रुपए के बीच में इन्वेस्टमेंट कराते हैं। लगभग 3 लाख रुपए हम मान लें। 3 लाख ही रहता है वो। मैं 2 बातें बताना चाहूँगा कि स्वामी जी के आशीर्वाद से हमने एक मृदा परीक्षण वाहन चालू किया है। वो वाहन अब खेतों तक जाएगा, लोग किसानों के पास जाएगा और वो उनकी मिट्टी की जांच करेगा। हम उनका सॉइल हेल्थ कार्ड बनाएंगे, मिट्टी का मतलब उनका कार्ड बनाएंगे, क्या उस मिट्टी में, उनकी मिट्टी में क्या चीज़ की कमी है। उसके हिसाब से उस वैन के अंदर एक डॉक्टर भी होगा, जो डॉक्टर आपको उसी समय बताएगा कि आप पतंजलि का कौन सा प्रोडक्ट आप यूज़ करें तो फ़ायदा होगा। क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, स्वामी जी ने शुरू में भी कहा था कि ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अब हमने पहुंचाया है हर गांव तक। हमने ये अभियान शुरू कर दिया है। खेत का डॉक्टर और खेतों तक पहुंचेगा। और दूसरा, हमने किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए, या किसानों को समस्या रह जाती है, वो कभी भी हमसे सुबह 9 से 5:30 के बीच में किसान कॉल सेंटर हमने बनाया है 1800 270 8008। ये किसान कॉल सेंटर का नंबर है। सुबह 9 से 5:30 इसमें आप अपनी कोई भी समस्या आप रख सकते हैं, कोई भी फीडबैक देना चाहें दे सकते हैं, या कोई भी चीज़ को, कोई भी प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करते हैं, अगर इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं आप हमें ज़रूर फ़ोन करें। हमारे प्रतिनिधि आपको तुरंत ही उसका उत्तर देंगे। तो करीब 3 लाख रुपए जो है पीवीआरआई के इस कार्य के लिए आपको सेवा में नियोजित करनी पड़ती है पूंजी, और उसके द्वारा ये कार्य आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप यदि समर्थ हैं तो आप पीवीआरआई और पशु आहार दोनों का भी आप ये वितरक का कार्य, इस किसानों की सेवा के इस कार्य को आप एक साथ भी ले सकते हैं, बशर्ते आपके 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। 1 पूंजी, दूसरा पुरुषार्थ मेहनत करना, तीसरा थोड़ा
एक्सपीरियंस, नॉलेज। आपको नॉलेज ही नहीं, एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो कुछ भी लेकर के डाल दिया, फिर एक्सपायर कर दिया, खराब कर दिया, अपना भी नुकसान करेंगे, संस्थान का भी नुकसान करेंगे, और वो सेवा किसानों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए पूंजी, पुरुषार्थ, एक्सपीरियंस या नॉलेज कहें, वो बहुत ज़रूरी है। और चौथी बात है, इस काम को पूरी निष्ठा के साथ एक मिशनरी की तरह करना। तो आप यदि इन चारों शर्तों को फुलफिल करते हैं, पहले संगठन से जुड़े हुए हैं, तो आपको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन आप यदि अभी तक नहीं जुड़ पाए थे संगठन से और इस पूरे काम से, क्योंकि योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का और ये ऋषि ज्ञान परंपरा का, जो परंपरागत जो हमारी प्रक्रियाएं थी, पद्धतियां थी, उनको आगे बढ़ाने का काम, इस काम से आप यदि पहले से नहीं जुड़े थे, तो अब इस काम से आप जुड़ सकते हैं, बशर्ते आप 4 चीज़ें फुलफिल करते हो। आपके पास में इस काम को आगे बढ़ाने के लिए पूंजी, मैंने कहा पशु आहार हो या PBRI हो, 3 लाख रुपए की आपको पूंजी चाहिए इस काम को करने के लिए। जिस तरह से आज इस आर्थिक युग में कोई भी काम करने के लिए आपको पूंजी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें ये मैं समझता हूँ कि ये न्यूनतम है, ये मिनिमम है। बाकी कोई भी आप काम करेंगे तो 5-10 लाख रुपए से कम में कोई काम होता है नहीं। एक आप रेडी भी लगाते हैं, उसमें भी आपको 50,000 रुपये, लाख रुपए का सामान रखना पड़ता है। 25-50 हज़ार की सब्जी रखनी पड़ती है यदि आप डेली लेते हो, डेली बेचते हो, तो भी उसको, क्योंकि ये डेली लेना, डेली बेचना तो नहीं है, कम से कम आपके पास में 15 दिन का स्टॉक होना चाहिए, तब एक साइकिल बनता है। तो एक तरह से इस काम के लिए आपके पास में 3-3 लाख रुपए की पूंजी हो, आप दोनों काम कर सकते हो, एक काम को भी कर सकते हो। तो ये हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि आप जो है आप पतंजलि पशु आहार और PBRI, लेकिन आपके पास में 2 अलग अलग इसके लिए शॉप्स होनी चाहिए, 2 अलग अलग आपके पास में दुकानें होनी चाहिए, विक्रय केंद्र आपके दोनों अलग होंगे, तो आप दोनों काम एक साथ भी कर सकते हो, और अलग अलग भी कोई भाई करना चाहे तो कर सकता है। तो इसमें थोड़ी सी पूंजी, फिर पुरुषार्थ पूरा चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस और एक नॉलेज चाहिए आपको इस काम के लिए, और अंतिम बात हमने कही कि एक जुनून चाहिए, एक मिशनरी भाव चाहिए। इस कार्य को व्यापार के लिए नहीं, इस कार्य को मैंने कहा कमाई के लिए नहीं, बल्कि पशु और पशुपालक जो किसान हैं उनकी भलाई के लिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में खुशहाली लाना, उस मकसद के साथ हमने ये काम शुरू किया, और ये काम अब बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं जो भी भाई बहन इससे जुड़ना चाहते हैं, उन सब उद्यमियों से, उन सब व्यापारियों से और उन लोगों से जो एक सात्विक कार्य के द्वारा सात्विक समृद्धि और एक सात्विक सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो वो वितरक बन करके इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस पूरी विपणन की प्रक्रिया में जो लोगों तक ये सारे प्रोडक्ट्स पहुँचें, इसमें कोई जो है विक्री प्रतिनिधि के तौर पर भी जो सेवा देना चाहते हैं, जिसको अंग्रेजी में सेल्समैन कहते हैं, हमने तो पूरे इस काम को अभ्युदय से जोड़ा। इसलिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट हम बोलते ही नहीं, हम कहते हैं कि अभ्युदय है इस राष्ट्र की सात्विक समृद्धि, अहिंसक समृद्धि, धर्म युक्त जो है समृद्धि, जिससे कि किसी का अहित करना मकसद नहीं, अपने जीवन में कुछ इससे संपत्ति पाना मकसद नहीं, अपितु सेवा के भाव के साथ इस काम को हम आगे बढ़ा रहे। तो जो भी सात्विक प्रकृति के जो लोग हैं वो इस सेवा से जुड़ना चाहते हैं, तो वो इसमें वितरक के रूप में अपनी सेवाएं तहसील से लेकर के जिला स्तर तक दे सकते हैं।